जब किसी फिल्म का मेन विलेन एक नेता हो तो उस फिल्म में होगी रेड। जब अखबार के फ्रंट पेज पर छपी हेडलाइन में एक इतना बड़ा नंबर हो कि जीरो गिनने में आपकी सांस फूल जाए तो मतलब कहीं तो पड़ी होगी रेड। और जो अरबों का घपला कर कर देश छोड़कर भाग जाए और उनके बारे में सबको सब कुछ पता हो तब उनके घर में होगी। जब जब रेड का नाम उठता है तीन चीजें होती है। पहला, बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते। दूसरा, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम भी पिक्चर में आता है। और तीसरा, अजय देवगन कहीं किसी कोने पे खड़े होकर मुस्कुराने लगता है अपने केसरिया दांतों के साथ। इन तीन में से हम करेंगे बात सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की। अजय देवगन की नहीं, अजय देवगन नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। तो क्या है ईडी और क्या है इसकी ताकतें, कब और कैसे ये करती है रेड्स, क्या है इसकी हिस्ट्री, ये सब और भी बहुत कुछ जानते हैं मजे से, गौर से सुनो। Let's cut across to big breaking news that's coming in. The Enforcement Directorate carrying out search operations. झारखंड में एक आईएएस अधिकारी ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। With regards to the ED searches, आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के जालना में 56 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं। Delhi Health Minister Satyendra Jain is already in custody, but raids being conducted. दिल्ली का शराब घोटाला, जिस मामले में अब एक्शन में ईडी। सो व्हाट इज ईडी? ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जिम्मेदारी उन मामलों की कार्रवाई करना है जिनमें पैसों से रिलेटेड कोई भी हेराफेरी हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉज को तोड़ा गया हो। यार कार्रवाई कौन बोलता है इतना कैजुअली? तो बेसिकली जितने भी बड़े भारी घोटाले या स्कैम होते हैं जिनके बारे में हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, उनकी तहकीकात करती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तहकीकात भी नहीं बोलता है कोई कैजुअली। तो अगर कोई बेकार सा मौसा लेकर बैठा है कमाल का बंगला, बड़ी सी गाड़ी और जिसके बच्चे बचपन में ट्यूशन नहीं जा पाते थे आज वेगस जा रहे हैं, तो आपको पता है कि उसकी बात किससे करनी। यार ये यूं ही बोल रही है कुछ भी, तुम स्क्रीन बंद करके चले मत जाना क्रांति मचाने। देखो मौसा को कुछ हो गया ना तो मम्मी जीना मुश्किल कर देंगी वो अलग, और नानी आंसू बहाएंगी वो अलग। ईडी की थोड़ी सी छोटी सी हिस्ट्री है, वो जान लो पहले। 1956 में एनफोर्समेंट यूनिट स्टैब्लिश हुई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। तब दो ही ब्रांचेस थी, बॉम्बे और कैलकाटा। 1957 में नाम बदल के रखा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक और ब्रांच खुली मद्रास में। हाँ, तो मतलब नाम बदलना तो नई बात बिल्कुल भी नहीं है। 1960 में ईडी मूव हुई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। 1973 में आया फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। 1999 में फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 2002 में पीएमएलए आया, विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। बाउंसर कोई बात नहीं, हिस्ट्री बस इसलिए बताई है ताकि ये पता रहे कि लॉज इवॉल्व होते रहते हैं, क्योंकि क्रिमिनल भी इवॉल्व होते रहते हैं। गेट टूटने लगे तो ताले बनाए गए, ताले टूटने लगे तो और मजबूत ताले बनाए गए, वो भी टूटने लगे तो गेट के अंदर ताले लगा दिए गए, वो भी टूटने लगे तो पासवर्ड वाला गेट बना दिया गया। अब ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ना चोर खत्म होंगे ना इंप्रूवमेंट। सूत्रों से खबर मिली है कि थोड़े टाइम में तो वो गेट आएंगे कि चोर ने अगर गलत पासवर्ड डाला तो गेट खुद गीली चप्पल गाल पर मारेगा। तो कौन से लॉज हैं जिनकी रक्षा करता है ईडी? पहला, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर ईडी को शक है कि किसी ने फॉरेन एक्सचेंज से कुछ तो हेराफेरी मचाई है तो पूरा हक बनता है उनका कि वो जाके मामले की कार्यवाही करें। बात करते हैं फिर एक बार उसी बेकार मौसा की। अगर उन्होंने बहुत रुपया कमाया है और बाहर भेज दिया है तो यहां डॉलर की वैल्यू गिर जाती है, इसलिए सरकार ने एक लिमिट लगाई हुई है। आप इस लिमिट से ज्यादा पैसा भेज ही नहीं सकते, और अगर भेजा तो फेमा टूट जाएगा। सरकार चाहती है कि इंडिया से और सामान एक्सपोर्ट हो ताकि हमारा ट्रेड बेटर हो और इंडिया में और पैसा आए, पर आपने सामान एक्सपोर्ट किया और बदले में पैसा इंडिया मंगवाया ही नहीं तो फेमा टूट जाएगा। फॉरेन करेंसी भारी मात्रा में छुपा के रखी या हवाला ट्रांजैक्शन किए तो फेमा टूट जाएगा। दूसरा, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ईडी हर उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त कर सकती है जो ब्लैक मनी या लॉन्डर्ड मनी से खरीदी गई हो। अच्छी खबर यह है कि इसमें बचपन में बहन के गुल्लक से चुराने वाला मामला बिल्कुल भी लागू नहीं होता। तीसरा, FEOA, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट 2018। अगर आपकी उम्र हमसे 2-4 साल ऊपर नीचे है तो आपको अकल आने के बाद जो एक्ट लागू हुआ वो है FEOA,
कई बड़े नाम जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी भारी मात्रा में सरकार से लोन लेते हैं और पैसे के साथ खुद भी विदेश चले जाते हैं। विदेश में वो हमारी लीगल सीमाओं से बाहर है तो कोई भी प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। इन्हें रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे में बैंक्स पर से देश विदेश के इन्वेस्टर्स और लोगों का विश्वास उठ जाता है। विश्वास तो अपनी जनता वैसे ही बड़ा मुश्किल करती है। बचपन में ट्यूशन टीचर ने एक लड़के से बात करते हुए देख लिया था, अगले 2 साल तक खुद घर तक छोड़ने आई है। पीछे बच्चे जो भी करें, भाई सलोनी अकेले घर नहीं जानी चाहिए। ये है इस देश के ट्रस्ट इश्यूज। करोड़ों की बात तो भूल ही जाओ। और यार ट्रस्ट करें भी तो आफ्टर ऑल कैसे करें? जिस दोस्त को शराब पी के फोन का पासवर्ड बताया था, अगले दिन पता चलता है कि मेरे ही फोन से मेरी ही क्रश को टेक्स्ट कर रहा है कि मैं एक्स के गम से उबर नहीं पा रहा हूं। पूजा, शुभम ने प्रीति के प्यार में फिनाइल पी लिया है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुझे कैसे पता कि यही टेक्स्ट था? मूविंग ऑन। ऐसे में FEOA ये कहता है कि ED ऐसे भगोड़ों की प्रॉपर्टी सीज भी कर सकती है और जरूरत पड़ने पर कॉन्फिस्केट भी कर सकती है। ED में कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, पर इनिशियल जांच के बाद ही मामला दर्ज होता है। हाँ, तो जोर से आंख दिखाने के जुर्म में मौसा की कंप्लेंट नहीं करनी है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेना, और अगर कोर्ट भी किसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देखता है तो ED को केस सौंप सकता है। रेड दिखती कैसी है ये तो काफी फिल्में दिखा चुकी हैं, पर वो फिल्में ही हैं। कम बजट के कारण वो पूरा प्रोसेस दिखाते नहीं है, और करण जौहर की फिल्मों में रेड पड़ती नहीं है। 3 स्टेप का प्रोसेस होता है: सर्च, रेड, सर्वे। सुबह की चाय में शक्कर कम ज्यादा हो और मूड खराब हो जाए तो गुस्सा निकालने के लिए किसी पर भी रेड नहीं मार सकते। पहले कोर्ट या ऑथराइज्ड ऑफिसर एक वारंट जारी करता है, जिसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन और सबूत होना जरूरी है। फिर ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स के साथ रेड मारी जाती है। और सेक्सी बात यह है कि हिंदुस्तान में एक आम आदमी की पॉकेट की तरह रेड भी कभी भी और कहीं भी मारी जा सकती है। इसीलिए नहीं बढ़ते आपके फॉलोवर। अब होता है वो फिल्म वाला सीन जिसमें प्रोड्यूसर पूरा पैसा लगा देता है। रेड में अगर कोई अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी मिलती है तो उसे जब्त किया जा सकता है। फुल तलाशी अलाउड है, एकदम खंबे, तकिया, आटे का डब्बा सब। और बहन का गुल्लक वो भी चेक होगा ना? वो जब रेड पड़ेगी तब का तब देखेंगे। पहले उतना कमा तो लो। तो ये हुई बात ED की। गौर से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक कर दो, मौसा को फॉरवर्ड कर दो, और अगर आप मौसा हो तो कमेंट्स में गालियां दे दो, हमारी रीच ही बढ़ेगी। और ऐसी ही और फन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही दो। बस और क्या, मनी लॉन्ड्रिंग से दूर रहें, ED से सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये हमारा नया विजुअल प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं।